आज जो आप देखने जा रहे हैं अभी जो पीरियड उसमें आपको देखना है आज और एक एग्जांपल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज का जो एग्जांपल है वैसा है बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड 31st मार्च 2020 इज एज गिवन। अब यहाँ पर देखो आपने जो कल एग्जांपल देखा है उसमें एक ही रहता कि जैसे फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो ट्रेडिंग है उसमें फिर अभी जो अलग अलग रेशो के प्रॉब्लम्स है वो भी आपको इसमें देखने पड़ते हैं। अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं, रेशो हेडिंग डालो ऊपर, रेशो रेशो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो अगर आपको पूछे तो देखो कैसे करना। अच्छा प्रॉब्लम दिया है, देखो कैलकुलेट करंट रेशियो, डेप्टर्स 90,000, क्रेडिटर 30,000। आपके पीडीएफ में प्रॉब्लम दिया है, आप वो देख सकते हैं। पहले तो आपको प्रॉब्लम आपके बुक में लिखना पड़ेगा। देखो जो पीडीएफ का प्रॉब्लम है आप ऐसे कैसे मत लिखो, आपके रजिस्टर में आप पहले प्रॉब्लम लिखो। हाँ पहले हम पीडीएफ डाल देते आधी घंटा पहले, फिर उसके बाद ये आप सॉल्व कर रहे हो बोली। हाँ बहुत लोग समझते नहीं क्या करना क्या नहीं, सिर्फ देखते बैठे बस छोड़ देते, वैसा नहीं। एज पर जैसे ट्यूशन में आप बैठे वैसे ही पहले प्रॉब्लम लिखो फिर आंसर लिखो। देखो कैलकुलेट करंट रेशो, आज जो आप देख रहे हैं करंट रेशो, डेप्टर, क्रेडिटर, बिल रिसेवेबल, बिल्स पेएबल, स्टॉक ऑफ गुड्स, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट, मशीनरी, ऐसा दिया है। एक्चुअली क्या होता अभी जो आपको देखना है करंट रेशो कैलकुलेशन ऑफ, देखो एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला है कि करंट रेशो आप कैसे करेंगे, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट जो है उसके लिए आपको करंट असेट पहले निकालना पड़ेगा, फिर करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम में, उसके बाद ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं करंट रेशो का। फिर सबसे पहले क्या देखना, करंट असेट्स। अब करंट असेट्स इज इक्वल, देखो करंट असेट्स इज इक्वल, अब ये प्रॉब्लम में जो असेट है वो देखो। अब सबसे पहले दिया है डेप्टर्स, उस पर राइट करो आप। आप पेंसिल लीजिए, पहले बुक में लिखिए उसके बाद राइट कीजिए। डेप्टर एक करंट असेट, डेप्टर्स अब सर कहां से लिया, वो प्रॉब्लम में दिया है, पढ़ो आप। बिल्स रिसीवेबल करंट असेट, प्लस बिल्स पेएबल लायबिलिटी है वो नहीं आएगी। उसके बाद आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स करंट असेट, प्लस उसके बाद दिया देखो शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा क्योंकि लोन लायबिलिटी रहता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर जो रहता आउटस्टैंडिंग वो भी लायबिलिटी रहता। कैश बैलेंस आएगा, कैश बैलेंस प्लस कैश बैलेंस, कैश बैलेंस। उसके बाद प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लूज टूल्स। अब ये प्रॉब्लम में दिया है देखो, फिर देखो डेप्टर, बिल रिसीवेबल, ये याद नहीं करना पड़ता, हर प्रॉब्लम में आपको ढूंढना पड़ता कि करंट असेट कौन सी है। फिर करंट असेट और फिक्स असेट मतलब जैसे अभी बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग कौन सी आती है, फिक्स असेट। करंट असेट मतलब जिसके पैसे तुरंत मिल सकते हैं, डेप्टर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश। अब इसकी जो अमाउंट दिया है आपको वो एडिशन करना, प्रॉब्लम में जो जो अमाउंट आपको दिया है वो थी, इसको आपको एडिशन करना है और वो एडिशन करने के बाद फिर आपको टोटल करंट असेट यहाँ पर मिल जाएगी कि टोटल असेट एग्जैक्ट कितनी है। देखो अब देखिए डेप्टर्स कितना है 90,000, डेप्टर है 90,000 प्लस देखो बिल रिसीवेबल कितना है उसमें 10,000 प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड जो है वो 40,000 प्लस कैश बैलेंस है 70,000 प्लस
करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 प्लस लूज टूज 50,000। अब इसका टोटल आ गया, ये आ गया 2,50,000। इसको नाम दो करंट असेट्स। इसको ऐसा टेबल कर दो आप, करंट असेट आ गया 2,50,000 रुपीज करंट असेट्स। हाँ देखो इसको। फिर उसके बाद देखो आपको निकालना है करंट लायबिलिटी। एक नंबर हो गया करंट असेट, दो नंबर आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अब देखो करंट लायबिलिटी है, सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। हो गया। अब देखो क्रेडिटर कितना दिया उसमें 30,000 क्रेडिटर प्लस उसके बाद दिया है बिल्स पेएबल 12,000 बिल्स पेएबल 12,000, शॉर्ट टर्म लोन है 40,000 प्लस शॉर्ट टर्म लोन 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो देखो 29,000। अब इसका जो एडिशन आ गया इसको कहेंगे करंट लायबिलिटी। इज इक्वल टू 1,25,000। यानी सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में से क्या निकालना पड़ता, करंट असेट कितनी आ गई 2,50,000, करंट लायबिलिटी 1,25,000। लिखो इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप बोले कि लिखना नहीं हुआ तो आप पॉज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए आप हो गया। अब आपको फार्मूला लगाना है कौन सा, करंट रेशो का। देखो फार्मूला करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलो करंट रेशो इज इक्वल टू, बोलिए करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट कितनी है देखो 2,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है देखो 1,25,000। अब रेशो निकालो। अब रेशो कैसे आएगा अब इसका जो रेशो है वो आएगा, ये आ गया 250, ये आ गया 125। रेशो कितना आएगा 2:1। लिखो करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1। फिर अब दो बातें छोड़ दी अपन ने, मशीनरी छोड़ दी। फिर अपन ने मशीनरी क्यों छोड़ा उसकी नोट लिखो। मशीनरी एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
are to be committed as it is not included in the current asset. अब जो बात करंट असेट में आती है उसी को आपको लेना पड़ता है, सभी को नहीं। इसलिए नोट लिखो यहाँ पे, नोट मशीनरी एंड अब और क्या ले लिया आपने, मशीनरी एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट are to be committed अब देखो are to be committed as it is not to be included in current asset. देखो नोट भी लिखो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट। हाँ नोट भी लिखिए। फिर आपके ख्याल में आ गया करंट रेशियो का फॉर्मूला कौन सा है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद का एक प्रॉब्लम आपको अभी होमवर्क करना है, ये प्रॉब्लम लिखना है। उसके बाद का सेम प्रॉब्लम है आपको अभी करके देखना है, आपके रजिस्टर में लिख के प्रॉब्लम नंबर 2, ये प्रॉब्लम नंबर 1, उसके बाद 2 लिख के उसको करना है। हाँ आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 जो अभी बोर्ड पर पढ़ा है, ऐसा ही प्रॉब्लम नंबर 2 आपको करना है। उसके आंसर आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल सकते हैं। मेरे वीडियोस आप यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं, प्रकाश डबले सर ऐसा लिखा आप देखिए, आपको कभी भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियोस को आप देख सकते हैं, उस पे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए अभी सेकंड रेशियो अपना कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो। अभी इसके पहले कौन सा रेशियो आपने देखा, करंट रेशियो। अभी सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं क्विक रेशियो। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, कैलकुलेट क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी, बैंक होता। वही क्विक रेशियो का फॉर्मूला वैसे टाइप का, सबसे पहले करंट असेट निकालना पड़ता आपको, 1 नंबर करंट असेट्स इज इक्वल। अब प्रॉब्लम में जो जो करंट असेट दिया है उसको पहले लिखना, करंट असेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। अब देखो करंट लायबिलिटीज कौन सी है, प्रॉब्लम में दिया है, देखो इन्वेंटरी, स्टॉक, करंट लायबिलिटीज सीधा दिया है 1,25,000, 1,25,000 दिया है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम में दिया है, देखो पढ़ो, वर्किंग कैपिटल फर्स्टली दिया है 1,70,000, 1,70,000। अब इसका जो टोटल आ गया करंट असेट इज इक्वल टू 2,70,000, करंट असेट इज इक्वल टू आ गया 2,70,000 हो गया। अब देखो सेकंड नंबर, क्विक असेट इज इक्वल टू क्विक असेट्स इज इक्वल, अब देखो क्विक असेट्स इज इक्वल टू है करंट असेट माइनस करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरी, करंट असेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस,
क्या लिखेंगे बोलो? करंट असेट फॉर्मूला है क्विक असेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा कुछ भी नहीं उसमें। करंट असेट क्विक असेट इज इक्वल करंट असेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो करंट असेट कितनी है, अभी निकाला आपने 2,95,000। इन्वेंटरी प्रॉब्लम में दिया आपको, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी है 15,000 15,000, और बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000, इसको बोलो 2,95,000 माइनस को कॉमन कर दो 25,000। अब 2,95,000 माइनस 25,000 ये भी आ गया 2,70,000। अब ये जो ऊपर का एक कितना आया था 1,25,000 प्लस 1,70,000 2,95,000 हो गया। करंट एसेट आया था 2,95,000, अब एक 2,70,000 ये आ गया क्विक असेट। अब क्विक असेट निकाला आपने, अब अपना काम नहीं हुआ अभी ये 3 नंबर आपने करना है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला देखो कौन सा है। अब क्विक रेशो के लिए अपने को इतने जल्दी नहीं, अभी पहले क्विक लायबिलिटी निकालना पड़ता है। क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू प्रॉब्लम 1 नंबर पढ़ाएंगे, फिर 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क देंगे, फिर और एक पढ़ाएंगे 2 प्रॉब्लम होमवर्क। आपको आज सिंसियरली अच्छा लिखना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, पढ़ाई करना ही है, आपको करना ही है, मतलब करना ही है। देखो बेटा क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी कितने देखो उसमें 11 12 के दोनों बच्चों को लिखना है क्योंकि 12 कॉमर्स का सिलेबस है। देखो आप करंट लायबिलिटी कितनी है 1,25,000 माइनस देखो उसमें दिया है 35,000, यह आ गया क्विक लायबिलिटी 90,000। क्विक लायबिलिटी कितनी आ गई 90,000। चलो लिखो हाँ बरोबर लिखो। क्विक रेशो सबसे पहले क्या लिखा करंट असेट करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आ गया करंट असेट। उसके बाद क्या निकाला क्विक असेट करंट असेट प्लस मायनस इन्व्हेंटरी मायनस प्रीपेड एक्सपेंस। हे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करावेच लागतील, फॉर्म्युले आपको याद करना ही है, करना है किसी भी हालत में। फिर आ गया देखो 2,95,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 क्विक असेट 2,70,000। क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ऑर्डर। बैंक ऑर्डर मतलब बैंक से ज़्यादा लिया गया पैसा, वो है 1,25,000 माइनस 35, तो क्विक लायबिलिटी आ गई 90,000 रुपीज़। अब देखो 90,000 ये आपकी आ गई क्विक लायबिलिटी। आप टेंशन मत लो, हम एक प्रॉब्लम पढ़ा थे तो 2 प्रॉब्लम आपको करने होते थे। आपको 2 प्रॉब्लम इसलिए करते थे आपकी फॉर्मूले याद होंगे। अगर आप प्रॉब्लम करके नहीं देखेंगे तो आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, पक्का है। अगर आपको कुछ करना है तो फॉर्मूले याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर